शीतल का ब्याह जब अर्जुन से हुआ तब वो बस 23 साल की थी। एक छोटे से शहर से आई, लेकिन सपनों से बड़ी थी। उसे लगता था शादी के बाद उसका अपना एक घर होगा, एक साथी जो उसकी परवाह करेगा, एक परिवार जो उसे अपनाएगा। और पहली बार जब वो ससुराल की दहलीज पर पांव रख रही थी तो उसकी आंखों में जो चमक थी वो हर नई दुल्हन के चेहरे पर दिखाई देती है। अर्जुन एक सिंपल इंसान था, सरकारी दफ्तर में क्लर्क, जिम्मेदार, लेकिन थोड़ा भावनाओं से कटा हुआ। शीतल को यह आदत हो गई थी कि वो खुद ही समझे और खुद ही संभाले। अर्जुन सुबह ऑफिस चला जाता, शाम को थक कर आता और सीधे खाना खाकर सो जाता। दोनों के बीच कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन कोई खास रिश्ता भी नहीं था। सास सरला देवी मधुर स्वभाव की थी, लेकिन बीमार रहने लगी थी। घर की असली ताकत था अर्जुन का पिता हरीश शर्मा, 60 साल के आसपास की उम्र, रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल, समाज में इज्जतदार नाम, बोलने का ढंग ऐसा कि कोई भी उन्हें गुरु कहे। शीतल ने शुरू में उनका आदर किया, बिल्कुल पिता समान, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि हरीश की निगाहें उससे ज्यादा देर ठहर जाती थी और उसके आसपास अक्सर वो जरूरत से ज्यादा मौजूद रहते थे। पहले पहल उसने सोचा शायद ये उसका भ्रम है, पर जब जब घर में अर्जुन या सास नहीं होती, हरीश उसे अकेले में रोकते। कभी कोई पुराना किस्सा सुनाने के बहाने, कभी जीवन के अनुभव बांटने के नाम पर। एक दिन जब शीतल रसोई में अकेली थी, हरीश पीछे से आकर खड़े हो गए, बेहद करीब, और धीरे से बोले, बहुत सुंदर हो तुम। अर्जुन तो कुछ समझता ही नहीं। अगर तुम चाहो तो। शीतल की आंखें फैल गईं, उसके हाथ से चाय का कप गिर गया। उसने कुछ कहे बिना खुद को अलग किया और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उस रात शीतल की आंखें नहीं लगी। उसे लगा कि ये बस एक बार की घटना होगी और हरीश शायद अपनी हदें समझ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। अगले कुछ हफ्तों में हरीश ने बहाने से उसके कमरे में आना शुरू किया, कभी किताब लेने के बहाने, कभी अखबार छोड़ने के नाम पर। एक दिन वो कमरे में घुसे और दरवाजा बंद कर लिया। शीतल ने डांटा, क्या कर रहे हैं आप? लेकिन रात के 2 बजे उसके कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया गया। हरीश की आवाज आई, डरो मत, सिर्फ बात करनी है। शीतल चुप रही। खटखटाहट रुक गई। पर अगले दिन जब वो बाथरूम से बाहर निकली, हरीश सामने खड़े थे। उनकी आंखों में हवस थी, चेहरे पर पितृत्व का कोई निशान नहीं। उन्होंने शीतल की कलाई पकड़ी और बोले, अब तुम ज्यादा नाटक मत करो। मैं कब से सह रहा हूं। तुम्हारा पति तो तुम्हारी परवाह नहीं करता, लेकिन मैं करता हूं। शीतल ने खुद को छुड़ाया, लेकिन वो और ज्यादा हिंसक हो गए। उन्होंने धक्का देकर उसे दीवार से टकरा दिया। शीतल गिर गई। वो चिल्लाई, लेकिन घर में कोई और था ही नहीं। हरीश ने वही किया जिसकी कल्पना तक शीतल ने कभी नहीं की थी। शरीर पर जो जख्म हुए वो कुछ ही दिनों में भर गए, लेकिन आत्मा पर जो घाव हुआ वो चीखता रहा। सुबह होते ही शीतल किसी तरह खुद को समेटकर सीधा थाने पहुंची। पुलिस वाले पहले हैरान हुए कि एक प्रतिष्ठित शिक्षक पर इतना संगीन आरोप, लेकिन जब शीतल ने मेडिकल चेकअप की मांग की और जब उसके शरीर पर चोटों के निशान देखे गए, कोई शक नहीं रहा। एफआईआर दर्ज हुई। हरीश को गिरफ्तार किया गया। मोहल्ला सन्न था। जिसकी आवाज कभी सभा में सबसे ऊंची हुआ करती थी, अब हवालात में झुकी थी। अर्जुन अस्पताल से लौटा तो उसके घर का चेहरा ही बदल चुका था। पुलिस ने उसे बताया कि उसके पिता पर बलात्कार का आरोप है, शीतल की ओर से। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। वो थरथराते हुए शीतल के पास गया। ये सब क्या है? तुम्हें पापा पर ऐसा आरोप क्यों लगाया?
शीतल ने उसकी आंखों में देखा और सिर्फ एक वाक्य कहा, क्योंकि उन्होंने मेरे शरीर को नहीं, मेरी आत्मा को नोचा है और अब मुझे चुप नहीं रहना है। अर्जुन रो पड़ा। उसे खुद पर शर्म आई कि उसने कभी अपनी पत्नी की आंखों में वो डर क्यों नहीं देखा। जांच तेजी से हुई। कोर्ट में केस चला। हरीश के वकील ने दलील दी कि ये एक घरेलू झगड़ा है, बदनामी का प्रयास है। लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट, कॉल रिकॉर्ड और शीतल के बयान की एक एक परत खुली तो कोर्ट को कोई शक